सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ द्विसप्ततितमः सर्गः। 72वें सर्ग में विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वरण और राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्धेभ्यं गोदान करना। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनि, उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम्। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले कि अचिन्त्यान्य प्रमेयाणि कुलानि नरपुंगवो, इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैकां तुल्योऽस्ति कश्चनो। हे नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। सदृशो धर्म संबंधा सदृशो रूप संपदा, राम लक्ष्मणयो राजन सीता चोर मिलया से हो। हे राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम, भ्राताय बीयान् धर्मज्ञो एक राजा कुशध्वज। अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि, सुताद्वयं नरश्रेष्ठो पत्न्यर्थं वर्यामहे। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः, वरेते सुते राजन्स्योरर्थे महात्मनो। हे नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। हे राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अत्यंत सुंदरी हैं। हे नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनुष्य राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। पुत्रा दशरथस्य मे रूपयो वनशालिनः, लोकपाल समा सर्वे देवतुल्य पराक्रमः। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित हैं, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के समान पराक्रमी हैं। उभयोरपि राजेन्द्र संबंधेनानुबध्यताम्, इक्ष्वाकुकुलमप्यग्रं भवता पुण्यकर्मणः। हे राजेंद्र, इन दोनों भाइयों को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकुकुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा, जनक्राप्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुंगवौ। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुन करके उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा कि कुलम धन्यविदं मन्ये शां तौ मुनिपुंगवौ, सदृशं कुल संबंधं यदा ज्ञापयतः स्वयं। हे मुनिपुंगवो, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजे सुते रमे, पत्न्यो भजेतां सहितौ शत्रुघ्न भर्ता भुवौ। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें।
एकानः राजपुत्रीणां शतस्रणां महामुने पाणिं गणन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबला। हे महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाण ग्रहण करें। उत्तरे दिविषे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति। हे ब्रह्मन, अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा अर्यमा हैं। मनीषी पुरुष इस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम मानते बताते हैं। यो मुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृतांजलि उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत्। इस प्रकार सौम्य वचन कह करके राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासन मुख्यानि आश्यतां मुनिपुंगवौ। आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करने के लिए मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया है। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। हे मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। यथा दशतस्येयं तथा अयोध्या पुरी मम प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हतो। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसी ही है मेरी मथुरापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। तथा ब्रुवति परिदेहे जनके रघुनंदनो राजा दशरथो हृष्टः मृत्युवाचु महीपतिम्। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया कि वाम संख्येय गुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषियो राजसंघश्च भवद्भयामभिपूजितः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः स्वमालयं श्राद्धकर्माणि विधिवत् विधास्यति चाब्रवीत्। तमापृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृतो जगामासु महायशः। कहने लगे कि हे मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हों। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। यहाँ जाकर मैं विधिपूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करेंगे। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। इसके बाद मिथिला नरेश की अनुमति लेकर के महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थल पर चले गए। सगत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते कल्पमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। डेरे पर जाकर के राजा दशरथ ने विधि पूर्वक अभ्युदित श्राद्ध संपन्न किया। इसके बाद प्रातः काल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपो एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। सुवर्ण श्रृंग्यः संपन्नः सवत्सः कांस्य दोहिना गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभो।
वित्तमान्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलो ससुतैः कृतगोदानैः वृतः सन्नृपतिस्तदा लोकपालैर्वा भाति वृतः सौम्यः प्रजापति। उन सबके सींग सोने से मढ़े हुए थे, उन सबके साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्रवत्सल कुलनंदन पुरुषोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गऊओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मण को दिया। तो गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिर कर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मांड के समान शोभा पा रहे थे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 270 सर्गः नमः तथ 370 सर्गः। अब 73वें सर्ग में श्री राम आदि जो है चारों भाइयों के विवाह का वर्णन है कि अस्मिन् स्तुति विषये राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिन् स्तुति विषये वीरो युधाजित समुपैवान् पुत्रः केकैराजस्यो साक्षात् भरतमामुतुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदम् अब्रवीत्। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया उसी दिन भरत के सगे मामा केकई राजकुमार वीर युधाजित वहाँ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा कि केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशल कामोषि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वस्त्रियं राजेन्द्र दृष्टुकामो महीपति तदर्थमुपपातोऽहं अयोध्यां रघुनंदन। हे रघुनंदन, कैकई नरेश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। हे राजेंद्र, कैकई नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं तथा इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था कि श्रुत्वा त्वमहम् अयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं दृष्टुकामा स्वसुसुतम्। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में ये सुनकर के कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। तथ राजा दशरथ प्रियातिथि उपस्थितं दृष्ट्वा परम सत्कारै पूजनार्हं पूजयतो। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। ततस्तामशितो रात्रिं सह पुत्रैः महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववितो तदा पुरस्कृतो यज्ञवाटोपागमत्। इसके बाद अपने महामनुष्य पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों के आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। युक्ते मुहूर्ते विजय सर्वाभरण भूषितै भ्रातृभिः सहितो रामः कृतिकौतुक मंगलः। वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीन् परानपि वसिष्ठो भगवानितो वैदेहमदमब्रवीत्। कि राजा दशरथो राजन् कृतिकौतुकमङ्गलैः पुत्रैः नरवरश्रेष्ठो दातारमभिकांक्षते। इसके बाद विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर
दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहाँ आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उसमें भगवान वशिष्ठ ने वैदेहराज जनक के पास जाकर कहा कि हे राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कि दात्र प्रतिगृहीत्रभ्याम सर्वार्था संभवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्यो कृत्वा वैवाहिमुत्तमम्। क्योंकि दाता और प्रतिगृहीता का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना पृथ्वीवाचो महातेजा वाक्यम परम धर्मवितो। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया कि कह स्थितः प्रतिहारो में कस्याज्ञां संप्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुक सर्वस्वा वेदमूले उपागता मम कन्या मुनिश्रेष्ठो दीप्ता वनहेरिवार्चिका। हे मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब ये वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के सम्मान प्रकाशित हो रही हैं। सत्योहम तत्प्रतीक्षोस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठिताः अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्बिते। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलम्ब किस लिए करते हैं? तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास तान् सर्वान् ऋषिगणानपि। वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर के महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कार्यस्वीर्षे सर्वां ऋषिभिः स धार्मिकः रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। इसके बाद विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा कि हे धर्मात्मा महर्षि, हे प्रभु, आप ऋषियों के साथ लेकर के लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। किततेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य सुतानन्दं च धार्मिकं कृपापमध्ये तु विधिवत् वेदिं कृत्वा महातपा अलञ्चकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः स्वर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्करैः अङ्गराढ्यैः श्रावैश्च धूम्रपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः सुवैश्रग्भिः पात्रैः अर्घ्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिः रक्षितैरपि संस्कृतैः सर्वैः समैः समास्तीर्यो विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नौ महातेजा वशिष्ठो मुनिपुंगवो। तब जनक जी ने बहुत अच्छा कह करके
महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण मालिक पालिकाएँ, यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए शकोरे, धूप युक्त धूपपात, शंखपात, ध्रुवा सुख अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लावा से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। इसके बाद जो है महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछा करके मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। ततः सीतां शमानीय सर्वाभरण भूषितां समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीञ्जन् को राजा कौशल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सधर्मचरितवो प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते पाणिं गृहीषु पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता इति युक्ता प्राक्षिपदराजा मंत्रपूतं जलं तदा साधु साध्युति देवानां ऋषीणां भजतां तदा। इसके बाद राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर के अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम ने कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। ये कहकर के राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा कि देव तुंदिर्भी निर्घोषः पुष्पवर्षो महान भूत एवं दत्त्वा सुतां सीतां मंत्रोदक पुरस्कृतां अब्रीवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा गच्छ भाद्रं ते उर्मिलामुद्यतां मया प्रतीक्ष्य पाणिं गृहीष्व मा भूतकालस्य पर्ययः। ओम। देवताओं के नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसी का हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तमेव मुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषतो गृहाण पाणिं मांडव्या पाणिना रघुनंदनो। लक्ष्मण से ऐसा कहकर कि जनक ने भरत से कहा कि रघुनंदन, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीण मिथिलेश्वरो श्रुतकीर्तिर्महाबाहो पाणिं गणेश पाणिना। सर्वे भवन्तः सौम्याश्चु सर्वेषु चरितकृता पत्नीभिः सन्तु काकुत्सा मा भूतकालस्य पर्ययः। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, कहे महाबाहो, तुम अपने हाथ से श्रुतकीर्ति का पाणी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव के हो। तुम सबने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। काकुत्स कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। कि जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन् पाणिभिरस्पृशन्
चत्वारस्ते च तत्सृणां वसिष्ठस्य मते स्थिता अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ऋषिश्चापि महात्मानः स भार्या रघुद्वः यथोक्तेन ततश्चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम् पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्तरिक्षात् शुभाश्वरा दिव्यदुन्दुभिः निर्घोषैः गीतवादित्रनिश्वरैः। तो राजा जनक का वचन सुन करके उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रकुल रत्न महामनुष्य राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि, बेदी तथा राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। किन्नरतुश्चाप्सराः संघा गंधर्वाचे जगुः फलम् विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतं दृश्यतो। उसमें आकाशीय फूलों की बड़ी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगीं और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में यह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ईदृशे वर्तमाने तु तूर्यो दृष्टिनिनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्यां महोजिषः अथोपकार्यं जगमुस्ते शभार्या रघुनंदना राज्ञाप्यनुययौ पश्यन् शर्खिशंघा शबान्धवा। सहनाई आदि बाजियों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। इसके बाद रकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपने पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्रवधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कालकांडे 3सप्ततितमः सर्गः। नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।